आप मुझे ये प्रूव करें रैशनली और लॉजिकली कि 18 साल से पहले लड़की फिजिकल और इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं हो सकती, ये साबित कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए कि उसका फिजिकल और मेंटल मैच्योर होना, क्या ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा या सबके लिए एक ही एज होगी? सुनिए, जहाँ पर भी अगर शादी की उम्र होगी वो मिनिमम प्यूबर्टी की तो बात होगी, प्यूबर्टी के बिफोर तो कहीं पर भी नहीं होगी, उससे सब इमोरल मानते हैं। मे बी मोरालिटी सब कंट्रीज में वेरी करता है, लेकिन इमोरल प्यूबर्टी से बिफोर सब इमोरल एग्री करते हैं। प्यूबर्टी की एज क्या है? 12 इयर्स। 12 इयर्स प्यूबर्टी की एज है, उससे पहले नहीं हो सकती या उसके बाद नहीं हो सकती? नो, आज नहीं, साबित करें, जो भी बात होगी वो साबित करनी है। अभी तो 200-300 साल से बांधे। नहीं, एक मिनट, वो ठीक है, तो उनके पास गुरुकुल की एजुकेशन भी नहीं थी और इंटर भी नहीं था। अच्छा, तो उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं थी, तो उनकी शादी तो इमोरल हुई। आपकी दादी और नानी दोनों की शादी इमोरल हुई। कैसी बातें कर रहे हो आप इमोरल, एक इमोरल एक्ट का नतीजा आप हैं। अब हमारे साथ हैं सनातनी ही सत्या नहीं है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप मुसलमान हैं? हिंदू हूँ। अच्छा, हिंदू हैं जी। जी, मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता था, मैरिज एज, मिनिमम मैरिज एज जोर से बोलिए। मैरिज, मिनिमम मैरिज इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। मिनिमम मैरिज एज इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ओके, एज के ताल्लुक से? हाँ। जैसे आपका कुरान सूरा नंबर 65 वर्स नंबर 4 अलाउ करता है सेक्स विद वुमेन हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। सेक्स विद वुमेन मतलब शादी भी कर सकते हो विद वुमेन हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। तो ये मेरे भाई उस एक मुख्तसर आपको जवाब दे दें, ये आप जो समझ रहे हैं उन औरतों के बारे में बात नहीं है, ये उन औरतों के बारे में बात है जो प्यूबर्टी जिनकी हिट हो गई है, लेकिन वो जो है उनको किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मेंस्ट्रुएट नहीं कर पाती। ये वो नहीं है जो सिर्फ यही मसला नहीं है, उसमें दूसरा मसला भी है। आप इनको एतराज रखने दें। जी आप अपना ऑब्जेक्शन रखें पहले। मैं फुल बोल देता हूँ, फिर आप बोलिएगा मुफ्ती साहब। जी। Quran 65:4 as for your woman past the age of menstruation। मैं सार थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये अलाउ कर रहा है to have sex with women who are not menstruate। सेक्स मतलब शादी के बाद obviously सेक्स मतलब शादी कर सकते हो आप वुमेन के साथ जो मेंस्ट्रुएट नहीं किए। और ये कुरान है जो सबसे ऑथेंटिक किताब है इस्लाम के अंदर। और अगर हम हदीसों की भी अंदर लिया जाए तो वहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज का आप केसेस देख सकते हो, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की शादी हज़रत आयशा पीस बी अपॉन हर के साथ हुई थी सही बुखारी 5134 के हिसाब से। दैट द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम मैरिड हर व्हेन शी वाज 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old। तो इस पर मुझे एतराज़ है क्योंकि ये थोड़ा सा इनह्यूमन होता है इस्लाम पे, क्योंकि मुस्लिम्स बोलते हैं कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए थे? हाँ, हिंदू धर्म में पैदा हुए थे? 100% हिंदू ही है जन्म से। आप वही है ना कि जिसने कहा था कि मेरी माँ मुसलमान है? नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ मुफ्ती साहब। ठीक है, अब मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके एतबार से मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 16-17 ईयर्स पास्ट होनी चाहिए। क्यों? अभी मॉडर्निटी के हिसाब से 25 साल होनी चाहिए, बट 16-17 ईयर्स पास्ट। 25 यानी आज के दौर में 25 होनी चाहिए। चले ठीक है, चले मैंने इसको मान लिया, आपके एतबार से 25 होनी चाहिए। क्या 25 है? होती है उस आसपास 20 से 25 के बीच शादी होती है। भैया, आपने कहा मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, क्या 25 है? इंडिया में लीगली अगर कोई औरत, कोई लड़की 22 साल की उम्र में शादी करे, 23 साल की उम्र में, तो क्या ये माइनर एज या माइनर मैरिज कहा जाएगा इसको? नहीं। क्यों? आपके एतबार से 25 होनी चाहिए ना। मतलब वही उस एज ग्रुप के हिसाब से होनी चाहिए। एज ग्रुप नहीं, मैंने आपसे एज पूछी, एज ग्रुप 18+। अब 25 से आप 7 साल पीछे आ गए, 18।
नहीं 25 वेस्ट में, इंडिया में 18+। अच्छा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात सुन करते हैं। लीजिए, ओके चले 18+ है, एक लड़की 18 साल की है और उसने शादी कर ली, तो ये मॉरल है या इमोरल है, लीगल है या इलीगल है? मॉरल है। मोरल है, लीगल है या इलीगल है? लीगल है, इलीगल है, इंडिया में लीगल है। इंडिया में इलीगल है ना? लीगल है, लीगल। भाई मिनिमम एज इंडिया में बढ़ाकर 21 कर दी गई या होने वाली है, आपको पता है? बट हुई नहीं ना, अभी हो सकती है। तो इसका मतलब ये कि अभी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया हो, लेकिन पार्लियामेंट ने उस बिल को मंजूर कर दिया था, जहां तक मुझे मालूम है। चलें, अब मान लें कि प्रेसिडेंट ने साइन करके लॉ बना दिया कि अब मिनिमम एज 21 है, तो अब 18 साल की उम्र में शादी करना मॉरल है कि इमोरल? इमोरल हो जाएगा। तो अब यानी पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपकी के लिए क्या मॉरल है और क्या मॉरल नहीं है, राइट? देखिए, हाँ नहीं, सिंपल सा सवाल है ना, आपने कहा अब इमोरल हो Yes. जाएगा, तो ये पार्लियामेंट के मेंबर डिसाइड करेंगे कि आपकी मोरालिटी क्या है और क्या नहीं है। यस। तो यानी आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, डजंट मैटर वो किस पार्टी से आते हैं, सारे के सारे क्लीन है, कोई करप्ट नहीं है? करप्ट है। करप्ट है। तो करप्ट लोग डिसाइड करेंगे कि क्या मॉरल है। नहीं, वो सोसाइटी की मंजूरियत है ना, सोसाइटी तो किसी तरीके भाई से। सोसाइटी ने तो वोट देकर उनको भेज दिया, 5 साल तक के सोसाइटी कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, वो चाहे जो करें। तो अब आप खुद उनको करप्ट कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि मिनिमम एज क्या है, और एकदम जैसे उनके डिसीजन के मुताबिक मोरालिटी बदल जाएगी। तो आपकी मोरालिटी डिसाइड करने वाले तो करप्ट लोग हैं। आप उनकी बातों में कैसे आ गए? करप्ट लोगों की बातों में, जो आपका पैसा लूट कर ले जाते हैं, टैक्स का पैसा खा जाते हैं, जिनकी जिंदगी अय्याशियों से भरी हुई है, और जिनकी में से एक आदमी के ऊपर 200 मुकदमे कायम हैं, वो आपकी मोरालिटी तय करेंगे। आई मीन, आप इतना नीचे कैसे गिर गए? जी नहीं, हाँ मतलब सोसाइटी तो डिसाइड करेगी ना। इतने नीचे क्यों गिर गए आप कि आपने अपनी जो है बागडोर करप्ट लोगों के हाथ में दे दी? वो तो सब देते हैं ना, सभी कंट्रीज में करप्ट लोग होते हैं। नहीं, हमने तो नहीं दी ना, हम तो नहीं देते। हम तो ये कहते हैं कि भाई कुरान ने जो कहा वो मॉरल है। हाँ, चूंकि मुल्क ने कानून बना दिया, हम उसको लीगल और इलीगल तो कह सकते हैं, लेकिन मॉरल इमोरल नहीं कहेंगे। मसलन मैं इंडिया के मुसलमानों की बात करता हूँ कि इंडिया में अगर मुसलमान मसलन 21 साल का कानून आ जाए कि मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब एक लड़की 18 साल की उम्र में शादी करती है और कानून 21 साल वाला है, हम ये कहेंगे कि उसका शादी करना मोरल है, अगरचे ये इलीगल है। हम मोरालिटी करप्ट लोगों के हाथ में नहीं देते मेरे भाई, यही फर्क है मेरे और आप में। बट मेन मोरालिटी हम इंसान के हाथ में नहीं देते, हमारी मोरालिटी तो खुदा डिसाइड करता है जी। बट मेन मोरालिटी तो डिसाइड होगी कि लड़की की शादी एक मिनिमम एज में तो होनी चाहिए, वो सब कंट्रीज एग्री करेंगी। तो ठीक है, मैंने इसीलिए आपसे किया कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। आपने खुद ही 25 साल की बात की, पता नहीं कहां से लेकर आए, फिर आप 18 पर आ गए। अब मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 इयर्स। 18 इयर्स मोरालिटी के हिसाब से, नॉर्मल मोरालिटी। हाँ, इसको लीगल नहीं, हम मोरली साबित कीजिएगा कि 18 क्यों? वो इसलिए क्योंकि 18 इयर्स तक वो जो लड़की है वो रिप्रोड्यूस करने तक भी वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ऐसे उसे मिनिमम एजुकेशन भी रिसीव कर चुकी होगी। टीन जो है 15-14 साल की उम्र की उनके बच्चे हैं, वो व्लॉग्स बनाते हैं। नहीं, रिप्रोड्यूस करने के अलावा भी वो मिनिमम थोड़ा सा एजुकेशन रिसीव करना चाहिए था गुरुकुल में या स्कूल में। कि 18 साल की उम्र में से पहले लड़की रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। रिप्रोड्यूस कर सकती है, बट उसे तो कुछ एजुकेशन भी रिसीव करना चाहिए, जो मिनिमम एजुकेशन उसे जीवन के लिए चाहिए। चलें, वो भी एसेंशियल है लाइफ के लिए। सुनिए, एक लड़की है, वो अगले हफ्ते 18 साल की होगी, लेकिन उसकी शादी आज है। आप इसको मॉरल मानते हैं या इमोरल? किस पर्सपेक्टिव से? कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव? भाई कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ तो मोरालिटी डिसाइड नहीं करते ना। सेक्युलरिज्म में जो कानून है वो मोरालिटी डिसाइड नहीं करता। अब मुझे आप बताएं कि अगले हफ्ते 5-6 दिन के बाद वो 18 साल की हो जाएगी, लेकिन उसकी शादी आज है, अभी वो 17 साल की है। अब बताइए ये मॉरल है कि इमोरल?
मोरल वो तब तक अब कुछ ये moral है, एजुकेशन भी लेकिन इससे अभी तो पढ़ वो चुकी 18 नहीं होगी हुई, नहीं। 18 प्लस मोरल नहीं है हुई। मोरल है वही मोरल तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो 18 प्लस नहीं हुई, आपने उसको मोरल कैसे मान लिया? 18 प्लस है मिनिमम नहीं रहा है, मगर उसके आसपास भी चलेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से ना देखकर रिलीजियस में देखा जाए। नहीं, अच्छा तो ठीक है। अब इसका मतलब ये कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से तय नहीं करेंगे, रिलीजन के एतबार से तय करेंगे कि रिलीजन ने अगर ये कह दिया कि ये मिनिमम एज है तो वो फिर मिनिमम एज है। अब मुझे बताइए कि किस रिलीजन में लिखा है, आपके रिलीजन में है कि मिनिमम एज 18 साल है? ब्रह्मचार्य के बाद है, अथर्ववेद में ब्रह्मचार्य के बाद। आपके यहाँ मिनिमम एज देखें, वो एक है प्रेफर्ड एज, मिनिमम एज के उससे पहले मैरिज वैलिड नहीं है, आपके धर्म में है? हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम खत्म होने के बाद उनकी शादी हो सकती है। आप उसको क्या कहते हैं, उसको स्वामी दयानंद सरस्वती को मानते हैं ना? आर्य समाजी है मैं ना? वेदों को मानता हूँ, मैं वेदों को आर्य मानता हूँ। समाजी है ना? नहीं, आर्य समाजी नहीं है, वेदांती है, क्या है? वेदों को मानता हूँ, ओ भाई वो वेदों तो और ठीक है। उपनिषदों के ज्ञान तो मानता हूँ, राम जी को नहीं पुराणों मानते? को नहीं मानता। राम जी को नहीं राम जी को मानते? मानता हूँ, राम जी को अच्छा। मानता हूँ, बट वो गॉड नहीं मानता उन्हें। हाँ ठीक है, लेकिन राम जी को एक बड़ी शख्सियत मानते हैं ना? हाँ, हमारे महापुरुष थे। हाँ तो सीता जो खुद 6 साल की थी जब उनकी शादी हुई? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं प्रूफ कर मैं सकता हूँ। देता हूँ आपको मेरे भाई, आपका ये रेफरेंस है वाल्मीकि रामायण 347 311। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, जो अभी एक्सप्लेन वैदिक है, करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा मेरे पास एक रेफरेंस है राम सीता मैरिज के बारे में। आपके जो महापुरुष हैं वो 6 साल की एक लड़की से निकाह की नहीं, शादी किए हुए हैं और कंज्यूमेशन भी कर लिया। ऐसा नहीं है कि नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार किया, कंज्यूमेशन भी कर लिया। नहीं, नहीं, अच्छा मैं प्रूफ कर सकता हूँ नहीं है। अच्छा, वो अगर आप मुझे चांस दो। एक्नॉलेज साहब अगर वो हवाला आपके पास हो तो उसको जरा सा स्क्रीन पे ले आए। मेरे पास मिस्टर भी साहब, हवाला है राम सीता मैरिज के बारे में, मैं दे iPad सकता से हूँ on क्या? कभी जी नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सा चांस दीजिए मुफ्ती साहब, जी थोड़ा सा चांस दीजिए, जी अगर आप थोड़ा सा जी जी, बोले 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 बोले। अच्छा सुनिए, वैदिक एरा में जो मैरिज होता था वो उपनयन संस्कार या सेकंड बर्थ पे बेस्ड होता था। जो क्षत्रिय वंश में सीता और राम जी पैदा हुए थे, क्षत्रिय वंश में उपनयन संस्कार 11 इयर्स में होता था, तब वो उन्हें सेकंड बर्थ कंसिडर किया जाता था। तब से उनका जो एज ऑफ मैरिज था वो सेकंड बर्थ से कैलकुलेट किया जाता था। तो जब माता सीता की 6 साल में शादी हुई थी, मतलब 6 इयर्स आफ्टर सेकंड बर्थ या द्विज, और सेकंड बर्थ उनका हुआ था 11 इयर्स में, तो 11 प्लस 6 17 इयर्स में उनकी शादी हुई थी आफ्टर बर्थ। आफ्टर सेकंड बर्थ द्विजा उनकी 6 साल में सेकंड बर्थ यानी ये क्या बात हुई? सेकंड बर्थ का कॉन्सेप्ट मुझे समझाइए कि यानी वो उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर वो पैदा हुई? नहीं, वैदिक एरा में जो क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य थे, उनका एक सेकंड बर्थ द्विजा का कॉन्सेप्ट था, जिसके बाद वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए इनिशिएट होते थे। वो सेकंड बर्थ जनरली क्षत्रियों के लिए 11 इयर्स और ब्राह्मण्स के लिए 13 इयर्स होता था। जब वो 11 इयर्स, तब उन्हें कंसिडर किया जाता था कि उनका अपने जीवन में दूसरी बार फिर से जन्म हुआ है। तो जब भी 6 इयर्स मैरिज में शादी हुई थी, इसका मतलब 6 इयर्स आफ्टर सेकंड बर्थ, क्योंकि 6 प्लस 11 17 इयर्स। तो मेरे पास एक दूसरा रेफरेंस भी है जो माता सीता की अपीयरेंस के बारे में बात कर रही है ड्यूरिंग हर मैरिज, जो कि प्रूफ करेगी कि शी वाज अ ग्रोन अप एडल्ट। मेरे पास रेफरेंसेस भी हैं। अच्छा ये बताएं कि अयोध्या में कितने साल रहे शादी के बाद? वो मैंने तो फुल वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं ठीक से। 12 साल। बट जो 12 साल रहे। अब यहाँ फंसेंगे आप। अयोध्या में रहे 12 साल, ठीक है। और when we left I was 18 years of age and my husband was 25, ठीक है। शादी के बाद 12 साल सीता जी राम जी के साथ रही अयोध्या में 12 साल। अब वो खुद ही कह रही हैं कि जब हमने अयोध्या छोड़ा तो मेरे हस्बैंड 25 के थे और मैं कितने की थी, मैं वो अपने बारे में कहती हैं कि मैं 18 की थी, और 18 में से 12 निकाल दें, 6 साल, तो 6 साल की उम्र में शादी हुई। अब ये आपने कहां से जोड़ा कि नहीं सेकंड बर्थ थी? ये तो आपकी अननेसेसरी एक इंटरप्रिटेशन है, उसको अननेसेसरी इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो इसको कहते हैं अननेसेसरी पैचअप। अननेसेसरी पैचअप नहीं है। आप अगर मनुस्मृति भी 200 वर्ष से अकेले द्विजा के बारे में, द्विजा उनका हुआ था, और मेरे पास ये रेफरेंस भी है माता सीता के अपीयरेंस के, उनके शादी के वक्त के अपीयरेंस की।
और उनका द्विजा 11 इयर्स में हुआ था, फिर उनका सेकंड बर्थ हुआ, उस सेकंड बर्थ के 6 साल के बाद उनकी शादी हुई थी, मतलब 11 + 6 17 इयर्स। अच्छा, तो खैर एनीवेज, जब आप उसको जो रेफरेंसेस है वो देते रहिएगा, लेकिन फिलहाल तो ये है कि आपकी मजहबी किताबों में सीता जी खुद ही कह रही हैं कि वो 6 साल की थी। अब आप ये कहें कि नहीं जी वो सेकंड बर्थ के एतबार से है, तो ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन अच्छा, है। मुफ्ती मैं साहब, प्रूफ इसमें कर एक सकता हूँ वो। इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है, क्योंकि हमारे भाई जो हैं ये वेदांता या जितने भी भाई जो हैं ये क्यों ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ वेदास को मानेंगे और मैं पुराना स्क्रीन नहीं। शेयर कर रहा हूँ थोड़ा। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। उसकी वजह ये है मुफ्ती साहब, अगर मैं अभी चाहता, मेरे पास अभी 12 से 15 रेफरेंसेस ओपन है जो मैं नरेट कर सकता हूँ पुराना से, कि वहाँ पे किस तरीके से बताया गया है कि मैरिज की शादी 9 है, 6 है, 7 है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अनएम्बिगुअस और अनइक्विवोकली बताया गया है कि आपको बताना है, वहाँ पे कोई कहानी नहीं आप कर सकते, इसीलिए आप क्या करते हैं, अब ये सिरे से जो है उसको विदाउट एनी मतलब रीजन, विदाउट एनी बेस कि क्यों आप उसको मतलब कर रहे हो डिसरिगार्ड एज अ सोर्स ऑफ योर रिलीजन, आप सीधा कहें हम उसको बात को नहीं मानते, हम वेदा को मानते हैं, हम इसी बात में मानेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, ऑथोरिटी पुराणों से ज्यादा है, तो वेद की बात मानी जाएगी। एक मिनट रुक जाइए। आप मुझे ये प्रूव करें रैशनली और लॉजिकली कि 18 साल से पहले की फिजिकल और इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं हो सकती, ये साबित कीजिए। देखिए, प्यूबर्टी के लगभग 3 साल तो उसे चाहिए कंप्लीट फिजिकल मैच्योरिटी था, उसके बाद उसकी मिनिमम एजुकेशन भी तो होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में भाई वो एजुकेशन तो आज की तारीख में हाई स्कूल इंटर होता है जाके 18 साल की उम्र में, फिर उसको कॉलेज जाना है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं, मिनिमम एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो तो हायर एजुकेशन है। जो बुनियादी एजुकेशन, हायर एजुकेशन ना लोअर एजुकेशन, जो असल एजुकेशन थी वो थी कि रोटी कैसे बनानी है, ये एजुकेशन थी उस जमाने में। अब मुझे एक बात बताइए, आपके 18 साल से पहले आप क्या ये साबित कर सकते हैं कि लॉजिकली एंड रैशनली, ऑन द लॉजिकल एंड रैशनल ग्राउंड, कि 18 साल से पहले लड़की फिजिकल और मेंटल मैच्योर नहीं हो सकती? ये साबित कीजिए। हो सकती है, बट प्यूबर्टी से पहले शादी आप नहीं करा सकते। हो सकती है ना, अगर हो सकती है। अच्छा, एक बात बताइए कि उसका फिजिकल और मेंटल मैच्योर होना, क्या ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा या सबके लिए एक ही एज होगी मैच्योरिटी की? वो जो वेरिएशन है वो बहुत कम डेज की होगी, बहुत कम होगा, तो वेरिएशन तो होगा ना, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो कितना कम होगा? कितना कम होगा? आई थिंक अप टू 6 मंथ्स, 3-6 मंथ्स। बस साबित कीजिए इसको। मैंने इंटेलेक्चुअल बेसिस में ऐसे बोला। अच्छा, मैं रामायण का मैंने रेफरेंस खोला, आप अगर बोल सकते हैं। कुछ भी आप कह देंगे, अपनी राय दे देंगे, कहेंगे ये वो तो दावा हुआ ना, दलील तो कुछ नहीं आपके पास। साहब, इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये YouTube पे सर्च करें व्लॉग्स टीन मदर्स के, तो इनको यूएस के बहुत से नमूने ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें 14-15 साल की उम्र में ये सब गलत करके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक और सवाल करता हूं। मैं यूएस में रहता हूं और यहाँ पर एक स्टेट है मैसेच्यूसेट्स, वहां पर पेरेंटल कंसेंट्स के साथ एक लड़की 14 साल की उम्र में शादी कर सकती है, तो आप उसको मॉरल मानते हैं या इमोरल? आज की तारीख में कर सकती है। मैं अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इसे इमोरल मानता हूं। अभी तो आपने कहा कि लीगल होना चाहिए तो मॉरल होगा। आपके करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं वो अगर किसी चीज को लीगल कर दें तो वो इमोरल है, लीगल कर दें तो वो इमोरल है। अब आप स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। हाँ, कोई स्टैंडर्ड नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि एक स्टेट ने ये रूल बनाया कि पेरेंटल कंसेंट से 14 साल की बच्ची निकाह कर सकती है, शादी कर सकती है, तो इमोरल हो गया। कैसे भाई? अच्छा, सुनिए, जहाँ पर भी अगर शादी की उम्र होगी वो मिनिमम प्यूबर्टी की तो बात होगी, प्यूबर्टी के बिफोर तो कहीं पर भी नहीं होगी, उससे सब इमोरल मानते हैं। मे बी मोरालिटी सब कंट्रीज में वैरी करता है, लेकिन इमोरल प्यूबर्टी से बिफोर सब इमोरल एग्री करते हैं। प्यूबर्टी की एज क्या है? 12 इयर्स। 12 इयर्स प्यूबर्टी की एज है, उससे पहले नहीं हो सकती या उसके बाद नहीं हो सकती? नो, आज नहीं। साबित करें, जो भी बात होगी वो साबित करनी है। साबित करिए कि वो साबित कर सकते हैं। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि अक्रॉस 13 इयर्स साइंस प्रूव्ड है, अक्रॉस स्पेस एंड टाइम 12 साल से पहले प्यूबर्टी नहीं हो सकती, ये साबित करना पड़ेगा। वेरी रेयर केसेस पे होती होगी, बट मिनिमम क्राइटेरिया 12 से 13 दावा किया कि 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी होती है। चलो, मैंने मान लिया। थोड़ी देर के लिए मैं आपका स्टेटमेंट लेता हूं।
एक लड़की 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी उसको हुई, अब उसने 13 साल की उम्र में निकाह किया। जब प्यूबर्टी हो गई तो इमोरल क्यों हुआ फिर उसका निकाह? प्यूबर्टी तो हो गई। क्या क्या? एक लड़की 12 साल की उम्र में, आप ही का स्टेटमेंट ले रहा हूं, 12 साल की उम्र में उसको प्यूबर्टी हो गई, अब 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में उसने शादी कर ली, अब ये इमोरल क्यों है? प्यूबर्टी तो 2 साल पहले हो चुकी थी। इमोरल इसलिए क्योंकि उसे मिनिमम एजुकेशन भी तो रिसीव करना चाहिए। एजुकेशन तो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की बात है ना, मिनिमम एजुकेशन में आपके हाई स्कूल इंटर आता है। हम अगर हिस्ट्री में पीछे चले जाएं आज से 100 साल पहले, ये एजुकेशन नहीं थी दुनिया में कहीं भी, ठीक है? 200 साल पहले तो कोई भी नहीं थी। तो अब बताइए मिनिमम एजुकेशन 1000 साल पहले थी। इंडिया में 1000 साल पहले थी। नहीं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया में 1000 साल पहले थी। इंटर होता था, मिनिमम एजुकेशन था, एक मिनिमम एजुकेशन था गुरुकुल में 16 साल तक। इंडिया में 1000 साल पहले हाई स्कूल इंटर होता था। नहीं, एक मिनिमम वैदिक एजुकेशन थी गुरुकुल की। तो अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो जो मिनिमम एजुकेशन है जो अक्रॉस स्पेस, हम आप खाली इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ थी। सारी दुनिया में जो मिनिमम एजुकेशन एक घर को चलाने की है वो क्या है? वैदिक एजुकेशन तो रिलीजियस एजुकेशन है ना, उससे तो रिलीजियस स्कॉलर्स बनेंगे। आपके पास है वैदिक एजुकेशन? नहीं, वो तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप सारे गुरुकुल बंद हो गए? बहुत कम बच्चे हैं। जितने हैं आप वहां क्यों नहीं गए? अभी मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना। अब मॉडर्नाइजेशन हो गया तो अब आपको मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, तो अब आपका स्टैंडर्ड क्या है भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मिनिमम एजुकेशन क्या है मुझे वो बता दीजिए। एक आदमी के सर्वाइवल के लिए कितनी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए? गर्ल्स के बेसिस में मैं बोल रहा हूँ, गर्ल्स के बेसिस में उन्हें मिनिमम एक दुनिया की जो मेन चीज़ें जो चाहिए, जैसे कुछ स्किल्स जो उन्हें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए चाहिए। सपोज उनके हस्बैंड मर गए या कुछ उनके ऊपर डिफिकल्टीज पड़ी, वो कैसे खुद सर्वाइव कर पाए, उनको पास मिनिमम एजुकेशन, वो एजुकेशन में को मैं बोलता हूँ, सो दैट वो खुद सर्वाइव कर पाए। आपकी दादी या नानी जिंदा है? नहीं। अच्छा, आपने देखा है उनको? नहीं। ठीक है, सुना है उनके बारे में? नहीं। हाँ, सुना भी नहीं? हाँ, सुना है मुफ्ती साहब, सुना है मुफ्ती साहब। अच्छा ठीक है, सुना है, ठीक है। तो उन्होंने इंटर या हाई स्कूल किया हुआ था? नहीं। अच्छा, वैदिक एजुकेशन थी उनके पास? नहीं, अभी तो 200-300 साल से बंद है। नहीं, एक मिनट, वो ठीक है। तो उनके पास गुरुकुल की एजुकेशन भी नहीं थी और इंटर भी नहीं था। अच्छा, तो उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं थी, तो उनकी शादी तो इमोरल हुई। आपकी दादी और नानी दोनों की शादी इमोरल हुई। उस समय के लिए इमोरल है, मतलब इमोरल हुई ना। तो अब आप ये आप देखें कि आप इमोरल शादियों का नतीजा है मेरे भाई। कैसी बातें कर रहे हो आप इमोरल, एक इमोरल एक्ट का नतीजा आप हैं। इमोरल ज्यादा इसको ये कह सकते हैं। मतलब मैं इसके अलावा और क्या कहूं? आप खुद ही साबित कर रहे हैं कि मैं इमोरल एक्ट का नतीजा हूं। अच्छा, अभी मॉडर्न आपको जरा इग्नोर कीजिए। जब पीक सिविलाइजेशंस की जाए, पीक इस्लामिक सिविलाइजेशन और पीक वैदिक सिविलाइजेशन, तब मिनिमम मैरिज एज कितनी थी? मैं उस चीज पे पूछना चाहता हूँ। मिनिमम मैरिज एज जो है पेरेंटल कंसेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपने अगर सिर्फ इस्लामिक पैराडाइम का सवाल किया है तो इसका जवाब ये है कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होगा प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले निकाह, चूंकि हमारे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हो सकता है और पेरेंट्स अपने बच्चों के को रिप्रेजेंट करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होगा वो प्यूबर्टी के बाद होगा। तो लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तो ऐसा नहीं किया था। ऐसा ही किया, इसीलिए तो 3 साल इंतजार किया। हजरत आयशा साल में तो प्यूबर्टी नहीं हुई थी ना। आयशा, अच्छा किससे निकाह किया? आपको पता है, हजरत आयशा से निकाह किया ना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा से निकाह किया। मुस्नद अहमद में हजरत आयशा का यह कौल मौजूद है कि मेरे यानी उस जमाने में लड़की 9 साल की उम्र में मैच्योर हो जाया करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, इसका प्रूफ बताया ना मैंने। मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है ये। मुफ्ती साहब, यहाँ पे आज भी डॉक्टर जब हम पढ़ते हैं तो हम यही लिखते हैं कि जो प्यूबर्टी है ना आजकल भी, दैट स्टार्ट्स इन गर्ल्स में 8 से लेके 13 साल की उम्र के बीच। बिल्कुल हो जाता है, 8 से लेके 13। आप सर्च कर लें, आप देख लें, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है ना उनमें ये लिखा होता है।
जी हाँ, हाँ, आजकल बिल्कुल। थोड़ा सा अनकॉमन इसलिए हुआ है, उसकी वजह ये है हमने अपने बच्चों को पैम्पर ज्यादा करना शुरू कर दिया है। वो जितना ये भी कम है, और करते हैं, अच्छा ये भी है, और डाइट का भी तो बड़ा फर्क पड़ता है ना कि जी आप क्या मुफ्ती साहब, खा रहे हैं, डाइट का क्या भी नहीं। बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क, हम देखिए, अब हम अपने बच्चों को, जो ख़ासकर बच्चियाँ हैं, उनको घरों में रखते हैं, उनको बढ़ाना, उनको वो पैम्पर किया जाता है, तो इस जितना वो लेट सोसाइटी में मतलब निकलती हैं, उतना हार्मोनल चेंजेस उनमें लेट आते हैं। और आप बहुत सी अच्छा, केसेस देखेंगे जहाँ पे आज भी 9-10 साल वो के तो बच्चे हिस्टोरिकल और अच्छा अच्छा मेरे बायोलॉजिकल भाई पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। सनातन भाई ऐसा है, मुफ्ती अच्छा, देर मैं तक राम चलती सीता रहेगी। मैरिज पे बोलना चाहता था, रुक आपको जाइए, रुक क्लैरिफाई जाइए, कर रुक जाइए, देना रुक जाइए, चाहता रुक था, जाइए। आज मैं मिसकंसेप्शन सिर्फ है 2 आपका। घंटे के लिए हूँ, होल्ड ऑन, मेरे पास सिर्फ 40 मिनट रह गए और लोग बहुत सारे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम आप आइएगा, फिर उस पर बात कीजिएगा, जस्ट ठीक है? अब ये बेचारे खुद ही मान के चले गए कि इमोरल शादियों का नतीजा है ये।